अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं ऑनलाइन लर्नर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी अरब के बानी अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद के बारे में नाकाबिले यकीन हक़ाइक़। जी हाँ, सऊदी अरब के बानी अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद की 22 बीवियाँ थीं। इनमें से 17 बीवियों के यहाँ 45 बेटे पैदा हुए। अबल सऊद के शाही ख़ानदान के शहज़ादों की तादाद तकरीबन 7,000 से भी ज़ायद हो चुकी है। अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने 1932 में आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखते हुए ख़ुद को बादशाह करार दिया। अल सऊद ही ने तेल की दौलत से मालामाल इस खलीजी मुल्क को सऊदी अरब का नाम दिया। सऊदी अरब के हुक्मरान ख़ानदानों के शहज़ादों और शहज़ादियों के पास दौलत की कोई कमी ना थी। वफ़ात पा जाने वाले शाह अब्दुल्ला का ताल्लुक भी अल सऊद ख़ानदान से था। सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम 2 सदियाँ पहले पैदा होने वाले मकामी हुक्मरान पर रखा गया। शेख सऊद के बेटे मोहम्मद ने 1744 में आलमे दीन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से इत्तेहाद कर लिया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ही ने खालिस इस्लाम की वापसी का नारा लगाया। बाद अज़ां सऊद बिन मोहम्मद की नस्ल को 1818 में उस्मानी फ़ौज तुर्की के हाथों शिकस्त हुई, लेकिन इसके 6 बरस बाद ही सऊद ख़ानदान ने सराई ताकत के मरकज़ रियाज़ पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। 1902 में अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने रियाज़ से अपने हरीफ राशिदी कबीले को बेदखल करते हुए अपनी ताकत को मज़ीद मुस्तहकम बना लिया। इसके बाद अब्दुल अज़ीज़ ने मुख्तलिफ़ कबीलों से लड़ाई जारी रखी और इन्हें शिकस्त देते हुए बहुत से इलाकों को इकट्ठा कर लिया। ये सिलसिला जारी रहा और 1913 में खलीजी साहिल का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। दूसरी जानब 1918 में सुल्तानत उस्मानिया को सऊदी अरब में शिकस्त हुई और सुल्तानत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने वाले हुसैन बिन अली आखिरी शरीफ मक्का करार पाए। शरीफ मक्का का मनसब फातमीन मिस्र के दौर में 967 में कायम किया गया था। शरीफ मक्का का मनसब रखने वाले शख्सियत की बुनियादी जिम्मेदारी मक्का और मदीना में आज़मीन हज उम्र का इंतज़ाम व इंसराम होता था। हुसैन बिन अली के शरीफ मक्का बनने के बाद 1924 में अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने अपने हमले तेज़ कर दिए और आखिरकार 1925 को हुसैन बिन अली को भी इक़्तिदार से बेदखल कर दिया। अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने 1932 में आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखते हुए ख़ुद को बादशाह करार दिया था और इसके साथ साथ अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद की ताकत में इस तरह भी इजाफा हुआ कि उन्होंने बहुत से कबायली सरदारों की बेटियों से शादियाँ कर रखी थीं। आज इस शाही ख़ानदान के मजमूई अफराद की तादाद तकरीबन 25,000, जबकि असर रसूख रखने वाले शहज़ादों की तादाद तकरीबन 200 बनती है। इस क़दामत पसंद रियासत में तेल की पैदावार का आगाज़ 1938 में हुआ, जिसके बाद सऊदी अरब का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होने लगा। अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद के बेटों की मजमूई तादाद 45 बनती है, जिसके साथ साथ 1953 में सऊदी रियासत के बानी अब्दुल अज़ीज़ का इंतकाल हुआ और इसके बाद सऊद को इनका जानशीन मुकर्रर किया गया। 2 नवंबर 1964 को शाह सऊद करप्शन और नाअहली के इल्ज़ामात के तहत माज़ूल कर दिया गया और इनके सतीले भाई शाह फैसल ने इक़्तिदार संभाला। शाह सऊद की वफ़ात 1969 को जलावतनी में हुई। जदीद सऊदी अरब के मामार का ख़ताब हासिल करने वाले शाह फैसल को मार्च 1975 में इनके एक भतीजे ने कत्ल कर दिया। इस वक्त कहा गया था कि कातिल का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था। इस्लामाबाद में वाक़या फैसल मस्जिद और पंजाब की शहर फैसलाबाद का नाम सऊदी शाह फैसल के नाम पर ही रखा गया। इसके बाद सऊदी अरब की हुक्मरानी शाह फैसल के सौतेले भाई शाह खालिद के हिस्से में आए और वह 1982 में अपनी वफ़ात तक हुक्मरान रहे। इसके बाद शाह फहद हुक्मरान बने और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी उम्र से 2 साल छोटे शाह अब्दुल्ला को वली अहद मुकर्रर कर दिया था। 1995 में शाह फहद पर फाजलज का हमला हुआ, जिसके बाद अमली तौर पर ज़्यादातर फ़राइज़ शाह अब्दुल्ला ही सर अंजाम देते रहे। 2005 में शाह फहद इंतकाल कर गए और इनकी जगह शाह अब्दुल्ला ने ली। जुमे को इंतकाल करने वाले शाह अब्दुल्ला की जगह उनके सौतेले भाई सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ले ली है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिए और हमारी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।